अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, as we discussed later chapter number 18 of 9 chemistry, the name of the chapter is chemical industries. So now we are discussing the second part of this chapter. I hope that you have the book, pen and pencil and the notebook. If you don't have, please collect it quickly. So जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, अब हम ये हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इससे पहले हम जो है वो NaOH की प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने नेल्सन सेल और कैल्नर सेल को पढ़ा था। अब इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं कि कैसे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट इंडस्ट्रियल लेवल पे तैयार किए जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट आर वेरी सिमिलर, बोथ आर आयोनिक कंपाउंड्स। दोनों ही आमतौर पे काफ़ी सिमिलर हैं, जैसे हमें स्ट्रक्चर में भी दिख रहा है। बोथ आर आयोनिक कंपाउंड। अच्छा, ये दोनों आयोनिक कंपाउंड्स हैं। आयोनिक कंपाउंड कैसे हैं कि हालांकि आपको यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड लिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो आयोनिक कंपाउंड है वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे सोडियम जो है वो इनसे आयोनिक बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसलिए ये आयोनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और दोनों की ये प्रॉपर्टी है कि बोथ प्रोड्यूस पॉजिटिवली चार्ज सोडियम एंड नेगेटिवली चार्ज CO3 कार्बोनेट। दोनों की ये एक ही सेम प्रॉपर्टी है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज सोडियम और नेगेटिव चार्ज कार्बोनेट जो है वो रिलीज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है इन दोनों को अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस के मेथड से तैयार किया जाता है। ये प्रोसेस क्या है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इज जनरली prepared by ammonia solvay process. The reagents in this process are sodium chloride NaCl, limestone CaCO3, अमोनिया। अच्छा, पहले अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस के अंदर जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा या NaHCO3 कहते हैं। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो पहले अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट तैयार होता है। इसके लिए जो मेन रिएजेंट्स की ज़रूरत है वो है सॉल्ट, आपके पास लाइमस्टोन जिसको हम चूना कहते हैं, और अमोनिया गैस। अच्छा, ये जो अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस है ये मैं आपको एक समरी में एक इक्वेशन के थ्रू दिखा रहा हूँ कि ये प्रोसेस होता कैसे है। इसमें सिंपल ऐसा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया और सॉल्ट आपस में रिएक्ट करते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाकर अमोनियम क्लोराइड भी साथ साथ प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो आपको एक स्टेप का प्रोसेस दिख रहा है, दरअसल ये जो पूरी इक्वेशन है ये मुख्तलिफ स्टेप के अंदर परफॉर्म की जाती है, मुख्तलिफ चेम्बर के अंदर की जाती है, तब जाकर आपको आखिर में सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड मिलता है। अगर हम उस सारे प्रोसेस को एक समरी में लिखना चाहें तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया और सॉल्ट इनका आपस में हुआ रिएक्शन और इसने सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बना लिया। लेकिन ये इन प्रोसेस में और भी बीच में क्या क्या केमिकल्स बने, किस तरह ये चीज़ हमारे पास है, ये सारी चीज़ें ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि इस प्रोसेस का अहम पार्ट है। आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अमोनिएटेड ब्राइन। ये एक इंडस्ट्री का नाम है जिसके अंदर अमोनिया, सॉल्ट और वाटर ये एक ही जगह शामिल होते हैं। इज़ अलाउड टू ट्रिकल डाउन इन अ कार्बोनेटिंग सॉल्वेंट टावर। इनको एक टावर के अंदर डाल दिया जाता है जिसको अमोनिएटेड ब्राइन कहते हैं, जिसके अंदर अमोनिया भी होती है, सॉल्ट भी होता है और वाटर भी होता है। उसके बाद दूसरे चेम्बर के अंदर जो है लाइमस्टोन को हीट किया जाता है, जिसको हम चूना कहते हैं। तो ये जब ये इस चूने को हीट किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम यानी कि बुझा हुआ चूना बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से बड़ी स्पीडली बहुत तेज़ी से रिलीज़ होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये अमोनिएटेड ब्राइन के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, जहाँ पे आपकी ये तीनों केमिकल्स मौजूद रहते हैं। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इस चेम्बर के अंदर जाता है तो अमोनिया और वाटर इसके साथ रिएक्ट करती है और अमोनिया कार्बोनेट बनाती है। अमोनिया IA है आखिर में, AMMO
NiA अमोनिया कार्बोनेट बनाती है। फिर इस अमोनिया कार्बोनेट को मज़ीद टेम्परेचर देने के जब दिया जाता है तो ये फिर उसके बाद उसी चेम्बर में मौजूद दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से दोबारा रिएक्ट करती है और फिर बनाती अमोनियम कार्बोनेट। यानी कि अगर हम IUM लगा दें इसके आगे तो ये अमोनियम कार्बोनेट बनाती है। फिर उस अमोनियम कार्बोनेट का रिएक्शन उसी चेम्बर में, या हम आमतौर पर इसको दूसरे चेम्बर में भी बहुत से लोग करवाते हैं, ये इंडस्ट्री के प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। जब इसका रिएक्शन सॉल्ट से करवाया जाता है तब जाकर आपको ये NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड मिलता है। जैसे कि हमने इस पिछले प्रोसेस में देखा था कि हमें आखिर में सोडियम बाइकार्बोनेट NH2CO3 किस तरह मिला, तो वो इस तरह मिला कि यहाँ जो उसमें था रिएक्शन वो पूरे इस स्टेप के थ्रू होते हुए आपको NaHCO3 यहाँ पर हासिल हुआ। अच्छा, अब इस अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस में आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया और अमोनियम मिल गया क्लोराइड। लेकिन अमोनियम क्लोराइड वगैरह तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर एक मसला ये आता है इंडस्ट्री के लोगों के लिए कि क्योंकि अमोनिया गैस इसके अंदर तैयार हुई है, इसके अंदर इस्तेमाल हुई है, तो वो खासी एक्सपेंसिव गैस और काफ़ी मुश्किल से हासिल की जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट के अंदर बताया था कि केमिकल इंडस्ट्री जो है वो नहायत ही प्रॉफिट में काम करती हैं। तो अब यहाँ पर केमिस्ट का काम ये होता है कि अपने उस खर्चे को बचाना ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें। ये है इंडस्ट्रीज़ का मोटो। अब यहाँ पे वो किस तरह उस चीज़ को हासिल करते हैं, इसके दो तरीके हैं। या तो वो इस NH4Cl जो अमोनियम क्लोराइड है इसको किसी दूसरी इंडस्ट्री को बेच लें, तब भी इनके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा। या तो अगर जो इसको नहीं सेल करते वो इसके साथ क्या करते हैं, आइए ये देखते हैं। अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस में एक अहम पार्ट है रिकवरी ऑफ अमोनिया, यानी कि जो आपने प्रोडक्ट हासिल कर लिए हैं, अब हमें वापसी अमोनिया हासिल हो जाता है फिर तो हमें बहुत ज़्यादा ही बचत हो जाती है। तो इसलिए इंडस्ट्री जो है ज़्यादातर वो रिकवरी ऑफ अमोनिया की तरफ जाती है। रिकवरी ऑफ अमोनिया में वो क्या करते हैं कि जो क्विक लाइम होता है उसका रिएक्शन वाटर से करवाते हैं, और ये याद रखें ये वही क्विक लाइम है CaO जो आपको यहाँ पर मिला था। यहाँ पे से हमने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की थी, अभी ये हमारे पास मौजूद है। तो हम केमिकल इंडस्ट्रीज की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कुछ भी ज़ाया नहीं होता। तो कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन जब आप वाटर से करवाते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। फिर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप अमोनियम क्लोराइड में ऐड करना है, तो आप इसको हीट करते हैं तब आपको एक कैल्शियम क्लोराइड देता है और NH3 देता है। यहाँ पे 3 नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये NH3 आपको प्रोवाइड करता है और H2O प्रोवाइड करता है। तो एक बार हम फिर इसको फिर दोबारा करते हैं रिपीट के कैसे हमें अमोनिया हासिल हुआ कि हमने क्विक लाइम को वाटर के अंदर ऐड करा तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला CaOH2। फिर हमने उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड को ऐड करवाया तो हमें कैल्शियम क्लोराइड मिला, अमोनिया गैस मिली और वाटर मिल गया। तो इस तरह हमें जब अमोनिया वापसी मिल जाती है तो हमें इसमें इंडस्ट्रीज़ के लोगों को काफ़ी इसके अंदर प्रॉफिट हासिल होता है, क्योंकि इससे उन्हें अमोनिया भी मिली और साथ साथ अब उन्हें और मज़ीद फ्री फंड का जो है वो कैल्शियम क्लोराइड भी मिल गया, जो कि और मज़ीद केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है। अच्छा, अब हम इस बेकिंग सोडा की या इस सोडियम बाइकार्बोनेट की जो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि आया ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी ये है कि ये एक वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, जैसा कि NaOH भी था। बिटर इन टेस्ट में थोड़ा कड़वा होता है। डेंसिटी जो है इसकी 2.11 ग्राम्स पर मिलीलीटर है और ये पानी के अंदर बहुत ही स्लाइटली तौर से सॉल्युबल या हल होता है। अच्छा, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ हम इसका आमतौर पर रिएक्शन सिर्फ एसिड से ही करवाते हैं कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन जब एसिड से होता है तो आपको सिंपली सॉल्ट मिलता है NaCl कॉमन सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें रिलीज होती है और आपको उसमें से वाटर मिलता है। अच्छा, अभी तक हमारी
इंडस्ट्रीज़ का एक पार्ट हुआ है। जो उसका सोडियम बाइकार्बोनेट का लास्ट टॉपिक है वो है NaHCO3, यानी कि इसके यूजेस सोडियम बाइकार्बोनेट के क्या क्या हैं। तो पहला यूज़ ये है कि यूजिंग बेकिंग पाउडर। सबसे अहम काम जिसको हम खाने का सोडा कहते हैं, ये वही होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि हमारे बेकिंग पाउडर में या बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने में भी ये बहुत काम आता है, कई मेडिसिन में काम आता है। एफरवेंसेस जो है ड्रिंक, उसमें भी काम आता है। एफरवेसेंट ड्रिंक जो है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक कहलाती हैं, जिसमें हमारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, ये उसमें भी इस्तेमाल होता है। हमारी टेक्सटाइल और क्रेमिक्स जो है, जो हमारी जिसे मट्टी से बर्तन बनाने की जो इंडस्ट्री है उसको हम केरामिक्स इंडस्ट्री कहते हैं, ये उसमें भी इस्तेमाल होता है, और साथ हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, अभी तक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हमने सोडियम बाइकार्बोनेट की ही प्रिपरेशन को देखा है, अभी तक सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन को नहीं देखा। तो अब हम देखेंगे कि इसी प्रोसेस के ज़रिए सोडियम बाइकार्बोनेट के ज़रिए सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, सिंपल इज़ दैट, बहुत ही आसान है। इस प्रोसेस को हीट ऑफ एक्शन भी कहते हैं, यानी कि जो पूरा प्रोसेस चला उसके बाद जो NaHCO3 हमारे पास आया, जब हम उसको हीट करते हैं तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाता है, यानी कि उसमें से वाटर एक H और उसमें से 2 ऑक्सीजन निकलने के बाद ये वाटर बनाते हैं, लेकिन उसके लिए 2 मोल्स का होना बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलती है। यानी कि अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 मोल लेते हैं तो आपको सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल ही मिलेगा। तो यहाँ पर जिन लोगों को सोडियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करना होता है, तो उस हिसाब से उन्हें सोडियम बाइकार्बोनेट की अमाउंट डबल रखनी पड़ती है। अगर उन्हें यहाँ पे 100 मोल चाहिए तो यहाँ पे 200 मोल उनको लेने पड़ेंगे। अच्छा, अब ये कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं सोडियम कार्बोनेट की, जिसमें यह है कि ये वाइट एमॉर्फस सॉलिड है, मेल्ट्स एट 852 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है, 852 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जाके मेल्ट होता है। हाईली सॉल्युबल इन वाटर विद एवोल्यूशन इफ हीट, अगर इसको हीट किया जाए तो ये पानी के अंदर बहुत ही अच्छे से डिज़ोल्व भी होता है। अब इसकी जो है वो खासी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें ये है जिसमें हमने फर्स्ट इसके जो रिएक्शन है वो हमने एसिड से करवाया। जब हमने इसके रिएक्शन एसिड से करवाए तो हमको ये देखा कि हम जब सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से होता है तो NaSO4 मिलता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। उसके बाद जब सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन जब आपका HCl से होता है तो आपको सॉल्ट मिलता है और आपको वही वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। जब इसका इनका रिएक्शन नॉन अल्कली मेटल सॉल्ट के साथ होता है, जिसमें मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक सल्फेट है, तो जब मैग्नीशियम क्लोराइड से जब इसका रिएक्शन होता है तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है और साथ साथ सॉल्ट भी बनाता है। जब इसका रिएक्शन जिंक सल्फेट के साथ होता है ZnCO3 बनाता है और सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस करता है। सोडियम कार्बोनेट जो है वो सोडियम सल्फेट को प्रोड्यूस करता है। फिर जब इसका रिएक्शन अगर हमने देखा, जब इसका रिएक्शन हमने जब CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ देखा, तो ये रिएक्शन वही जो हमने लॉ ऑफ हीट एक्शन में पढ़ा था कि जैसे ही सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन CO2 से करवाने के लिए लाजमी H2O रिएक्टेंट साइड पर चाहिए, तो जब जैसे ही इनको ये चीज़ें मिलती हैं तो ये दोबारा जो है सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। फिर इसका रिएक्शन जब हम सबसे अहम रिएक्शन वो है जो उसका ये है रिएक्शन विद सैंड। जब इसका रिएक्शन सिलिका डाइऑक्साइड के साथ होता है तो ये वाटर गिलास बनाता है। इसका जनरल जो नाम है, वैसे इसका नाम सोडियम डाई सिलिकेट है, लेकिन इसको हम वाटर गिलास के नाम से भी जानते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में भी काम आता है। इसलिए ये जो कंपाउंड है ये नहायत ही ज़रूरी है ग्लास इंडस्ट्रीज़ वालों के लिए भी। अब इसके यूजेस तो खैर
बहुत सारे, लेकिन हम इसके चंद यूजेस पढ़ेंगे। सबसे पहला यूज इसका ये है कि यूज़ फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, यानी कि जो खारा पानी होता है उसको उसमें से कार्बोनेट निकाल के उसको मीठा या पीने लायक बनाने में ये इस प्रोसेस में काम आता है। आमतौर से ये क्लींजिंग एजेंट के तौर पर भी काम आता है। मैन्युफैक्चरिंग सोप, ये भी साबुन बनाने में काम आता है। कैरामिक्स और गिलास इंडस्ट्री, वही उसी तरह जो मैंने अभी क्या डिस्कस की, ये वाटर गिलास बनाता है, तो ये गिलास इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और ये जो मट्टी से बर्तन बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनको हम कॉटरी या पॉटरी वगैरह, पॉटरी इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं, ये उनके भी नहायत ही काम आता है। इसके अलावा ये पेपर, पेंट्स और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के भी काम आता है। अच्छा बच्चों, अब इसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, लेकिन ये वॉशिंग सोडा एक ख़ास प्रोसेस के बाद बनता है जिसको हाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ये हाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का ज़रा इसको समझना कि ये क्या है। When calculated amount of water is added in soda ash, then it crystallizes into hydrous sodium carbonate। जब एक ख़ास अमाउंट ऑफ वाटर का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से करवाया जाता है तो वो अमाउंट ऑफ वाटर इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, और इसमें इस एक तरह से जुड़ने के बाद, फिजिकली तौर पर अटैच होने के बाद, तब जाकर ये एक परफेक्ट वॉशिंग सोडा बनता है। यानी कि उससे पहले ये सिर्फ सोडा ऐश कहलाता है, लेकिन जब इसको हम हाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हाइड्रस का मतलब क्या है कि उसके अंदर कुछ खास अमाउंट ऑफ वाटर ऐड हो, तो जब इसमें कुछ खास अमाउंट ऑफ वाटर ऐड हो जाते हैं तो उसके बाद ये वॉशिंग सोडा बन जाता है। इस पिक्चर से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि इस सोडा ऐश पहले वाइट कलर में था, लेकिन जब इसमें वाटर की कुछ अमाउंट ऐड हो गया तो ये ब्लू कलर के अंदर चेंज हो गए। बिल्कुल हम इसी तरह जब हम अपने वॉशिंग पाउडर पे ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यहाँ कुछ छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स या कुछ कुछ जगहें हमें ब्लू आती है नज़र। ये बिल्कुल उसी अमाउंट ऑफ वाटर की होती हैं जो इस प्रोसेस में से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस के बाद ही आपको ये वॉशिंग सोडा की फॉर्म में मिलता है। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में सोप के बारे में डिस्कस करेंगे कि सोप क्या है और उसकी इंडस्ट्रीज़ क्या है। अब तक जो हमने पढ़ा, उम्मीद है आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। Dear students, I hope that everything I have taught in this lesson is very clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullah.